पल्लो की चल रहा है ऐसा? मम्मी जी प्लीज अब आप मत शुरू हो जाना। तो तूने जो शुरू किया ना खत्म कर दे। एक मिनट, आप लोग जैसा समझ रहे वैसा कुछ भी नहीं है। अरे रब्बा, ये देखो मिली भगत, क्या साजिश है। इन्होंने तय किया था जैसे पकड़े जाएंगे ना आवाज भी चेंज कर देंगे। तुम सब एक सेकंड कि मैं हूँ शाना। शाना तुम? जी अरे बाप रे, क्या क्या हुलिया बना रखा है। तुम फैंसी ड्रेस कंपटीशन का इसके बाद? नहीं, वो मैं पल्लवी आंटी को साइड में इसलिए लेकर आई थी क्योंकि मुझे इनकी हेल्प चाहिए थी, रणबीर की हेल्प करने के लिए। रणबीर की हेल्प? वो क्या है ना कि माँ के बड़े पापा ने मुझे, मासी, सरिता आंटी और प्राची को इस शादी में ना आने के लिए धमकी दी है। पर प्राची ने रणबीर को प्रॉमिस किया था ये शादी रोकने का। मासी तो नहीं आई है पर सरिता आंटी आई है, पर उन्होंने गेटअप नहीं चेंज किया, सिर्फ हम लोग गेटअप चेंज करके घूम रहे हैं। वो केटरर है ना। अरे बाप रे, इतना सब कुछ चल रहा है, हमें कुछ पता ही नहीं है। यही तो बताना था मुझे। और हमारा तो एक्चुअली एक प्लान भी था पर वो प्लान खराब हो गया, सारी गड़बड़ हो गई। की बिगड़ गया? की गड़बड़ हो गई? वो हुआ क्या, मतलब प्राची और आर्यन को कहीं पकड़ के छुपा दिया है। पर अभी भी हम ये शादी रोक सकते हैं। इस शादी को बस हमें डिले करना होगा। राहुल को होश आने तक, जैसे ही उसको होश आएगा ना, वो माया का फांटा सबके सामने फोड़ देगा और फिर ये रणबीर की जिंदगी से माया का पीछा हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगा। अच्छा, अब जाके सही फूटी। ये प्लान था, अब पता चला। गुड, बहुत बढ़िया प्लान है। हाँ ना, मेरा प्लान नहीं थी, प्राची का प्लान था। प्लान तो बहुत बढ़िया है पुत्र, बहुत बढ़िया है। जब तक हमें प्राची नहीं मिल जाती ना, हमें शादी में कोई बड़ा पंगा खड़ा करना पड़ेगा। देखो मेरे पास ना एक दो तरीके हैं, आप लोग बताना कौन सा ठीक है। मान लीजिए कि किसी की डेथ हो जाती है तो एक सेकंड, नहीं थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है चेंज करते हैं कि मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आ जाता है। ये भी ज्यादा हो गया। अच्छा ठीक है ओके। हाँ, मान लीजिए कि पल्लवी आंटी और दादी में झगड़ा हो जाता है और मंडप टूट जाता है झगड़े से। ये बढ़िया, सही प्लान है ये। अरे मंडप टूटेगा तो जो दो गोली चलाने वाले, मतलब बंदूक लेके घूमने वाले दो भाई हैं, वो क्या मंडप टूटने पे ताली बजाएंगे या फिर गोली चलाएंगे? गोलियां क्यों चलाएंगे? अरे पिलर को पकड़ के थोड़ी गिराना है, वो तो धक्का मुक्की से लड़ाई होगी, छोटी लड़ाई है तो गिर जाएगा मंडप। हाय हाय, धक्का मुक्की करनी पड़ेगी। अरे आज तक ना करी धक्का मुक्की तेरे साथ। अरे नहीं मम्मी जी, छोटी मोटी लड़ाई करनी है बस। देखिए मैं पूरी तरह से समझ गई हूँ, मैं आपको समझाती हूँ। ओके, तो मैं करनी है मम्मी जी, चीजें उठा के फेंकनी है बस। वैसे इतने सालों से आपको जो प्योर घी के परोठे खिलाए ना मैंने, उसका कर्ज उतारना है। तो ठीक है पुत्र, आज तेरे सारे पराठे वापस, सारा हिसाब बराबर कर देंगे आज मैं। हिसाब भले आप दोनों बराबर कर दो, मेरा हिसाब मत कर देना लड़ाई में आपस की। मैं आपको रोकने की कोशिश करूंगा, लेकिन पल्लो प्लीज मुझे मारना मत प्लीज। हाँ वो देखा जाएगा। मतलब मारोगी? अरे मजाक कर रही हूँ। मार रही हो वापस। कहोगे तो प्लीज चलिए चले तोड़ने, चल पल्लो, ये हवन सामग्री लीजिए। जब मैं स्वाहा बोलूंगा उसके बाद मृगी मुद्रा से आप लोग भी स्वाहा बोल करके आहुतियां देंगे, ताकि जो बुरी बला है, नजर है, सब स्वाहा हो जाए। ओम भू स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ये शादी रोको। ये लड़की जो रणबीर के साथ बैठी है, ये मेरी भतीजी माया नहीं हो सकती। चलो उठो, मैंने कहा खड़ी हो। अब श्रीमान जी, वर वधू खड़े नहीं हो सकते हैं, अब शगुन हो जाएगा। ए पंडित, इसमें से अगर छर्रे निकले ना, वो भी बहुत बड़ा अपशगुन होगा।
खड़ी हो। मैंने कहा खड़ी हो। सुनाई नहीं दे रहा है? आओ। खड़े हो। थक गई मैं। पता नहीं ये आर्यन और प्राची कहाँ चले गए। हे भगवान, कहाँ गए होंगे वो? और ये आर्यन दुल्हन के कमरे में क्या कर रहा है? ये आर्यन, तू यहाँ क्या कर रहा है दुल्हन के कमरे में? मैं कब से तुम्हें और प्राची को ढूंढ रही हूँ। अरे मैं वॉच कर रहा हूँ। अरे तू ये सब छोड़, मैं तुम दोनों को बचाने के लिए आई हूँ। वैसे तो सब लोग नीचे मंडप में हैं, पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए क्या वॉच कर रहा था तू? माया को। मारूंगी ना, दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? माया तो मंडप में है। वो माया नहीं है। तू एक मिनट, राहुल को पिलाते वक्त तूने सचमुच तो पी नहीं ली? पानी नहीं था और दारू थी, ऐसा तो नहीं हुआ ना? हाँ, माया मंडप में नहीं है। मंडप में कौन है तो? प्राची है। मतलब प्राची और रण? हाँ, मंडप में है। तो माया कहाँ है? दिखाता हूँ। ये रही माया। तुमको 1000 बार समझाया तो उसके बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आया ना? तुमको क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ? देखिए, इसकी कोई गलती नहीं। जो किया है मैंने किया है, आप मुझसे बात कीजिए। इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, ये सब मेरे कहने पे हुआ है। अरे ये क्या हो गया? बंदूक क्यों तानी है इन्होंने आज? बड़े भैया गुस्से में हैं, बस सुनते जाइए, सवाल मत कीजिए, उन्हें और गुस्सा आ जाएगा। वही तो बड़े भाई है तो क्या हुआ? और गन तो आपकी बेटी माया के ऊपर तानी है ना? नहीं दीदा, ये माया नहीं है। अबे पागल हो गया क्या तू? माया नहीं है तो फिर और कौन हो सकती है? ये तुमको जब मैं कोई बात समझाता हूँ माया, तो तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आता है? को बोला था ना कि तुमको शादी में मेरी माँ वाले कड़े पहनने। क्यों नहीं पहने? कहाँ कड़े? भाई साहब, अब गुस्सा मत कीजिए, शांत हो जाइए। शादी का माहौल है। दामाद जी ने कहा तो कि उनकी गलती है, उन्होंने ही मना किया होगा माया को कंगन पहनने से। सही कह रही है, गलती मेरी है। माया बेचारी तो कंगन पहन के आ रही थी आपके। वो कंगन मुझे पता थोड़ी था कि आपकी माँ के है। मुझे लगा पुराने कंगन है, ऐसे ही पहने हुए, अच्छे नहीं लग रहे थे इतने अच्छे आउटफिट के साथ। इस शादी में वही होगा जो मैं चाहता हूँ। समझ में आया? जी। कहाँ कड़े? अगर मैंने मुंह खोला तो गोलियां चलेंगी और हम सब। मैंने पूछा कड़े कहाँ है? माया के जो कड़े थे, जो पहने थे अपनी माया ने, वो मैंने उतरवाए। मैंने उतरवा के वो माया के रूम में रख दिया। आप मुझे 2 मिनट दीजिए, हम लेके आते हैं ना। यहाँ से कोई नहीं हिलेगा, मंडप छोड़ के कोई नहीं जाएगा। मैं जाके लेके आऊंगा। छोटे, इनके ऊपर नजर रखना। जी भाई साहब। और खास करके इनके घर वालों पर अब ये गायब हो गए। जी भाई साहब। मैं कड़े लेकर आता हूँ। जी। बैठो माया। आर्यन को तो कुछ पता ही नहीं इसके बारे में, वो कैसे हैंडल करेगा? हे भगवान, ये कड़ा ढूंढे और नहीं, ढूंढेंगे तो कहीं माया पे नजर न पड़ जाए। कड़े सामने हो बस, और लेके जल्दी से वापस आ जाए। तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? नहीं, मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। तुम्हें पता है, अगर 2 लोग साथ हो ना, तो उनकी जो थिंकिंग होती है वो भी सेम होनी चाहिए, वरना ऐसा लगता है साथ अधूरा है। तुम्हें भी यही लग रहा है ना कि कोई गड़बड़ नहीं होगी? मैं वही नहीं सोच पा रहा हूँ। मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ सर। मुझे लग रहा है अगर दुष्यंत जी ने असली माया को पकड़ लिया, हम तो खत्म हो जाएंगे। वो पर तुम डरो मत। मुझे लगता है तुम मेरी किस्मत में लिखी गई हो।
मेरी माँ कहती एक बार भगवान जो किस्मत में लिख देना वो कभी बदलता नहीं। तो डरो मत, सब ठीक होगा। माया के बड़े पापा के आते ही छोटी लड़ाई का नाटक शुरू कर देंगे। रणबीर को बता देती हूँ कि हम सब उसके साथ हैं और ये शादी नहीं होने देंगे। बेचारा कितना टेंस लग रहा है। बेटा तू बिल्कुल टेंशन मत ले, तेरी ये शादी तोड़ने के लिए ना हम सब ने मिलकर एक प्लान बनाया है। टेंशन क्यों ले रहा है इतनी? बंदूक दिखाई तो क्या हुआ, हम भी गोली से ऐसे थोड़ी ना डर जाएंगे। सब ठीक हो गया है। ये क्या फुसर फुसर चल रही है? अभी कोई बात मत कीजिए। आप क्या कर रही है? 1 मिनट, ये तो जिंदा है, पर अगर होश आ गया ना और वो चिल्लाएगी तो उसके बड़े पापा हम दोनों को तो मार ही डालेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं आंटी? उसका मुंह बंद कर देते ताकि चिल्लाए नहीं। चल जल्दी कपड़ा लेके आ, जल्दी कर। दुनिया के कौन से कोने में कमरा बनाया है? मिला? अरे नहीं, ढूंढ रहा हूँ। अरे जल्दी करना। अरे यार, रुमाल जैसा कुछ ढूंढ रहा हूँ जिससे उसका मुंह ठीक से बंद हो। भगवान, ये ठीक है, थोड़ा लंबा है। अरे लंबा टुका कुछ भी चलेगा, उसका मुंह बांधना पड़ेगा। मैसेज आया रणबीर का। क्या लिखा है? ओह नो, माया के बड़े पापा यहीं आ रहे हैं रूम में। अब आप क्या करेंगे? पर वो यहाँ रूम में क्यों आ रहे हैं? माया के कड़े ढूंढने के लिए आ रहे हैं। अरे इतनी तो गहनों से लदी हुई है, अब कड़े की क्या जरूरत है? क्योंकि मैसेज में तो यही लिखा है, शायद पहनने भूल गई होगी। मर गए। एक काम करते हैं, हम लोग कड़े ढूंढ लेते हैं और कड़े छुपा देते हैं। वो कड़े ढूंढेंगे तब तक हम लोग छुप जाएंगे। कड़े ढूंढना, चल। हे, उसके हाथ में तो होगा, दिखने दे। मिल गए। हाँ मिल गए। हाँ चंदन, ले आ। हाँ सब कुछ हो गया। हाँ बस फेरे बचे हुए। आजा। इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया सरिता आंटी ने? अब तो गए हम। मुझे बताइए ना, आखिर क्या सरप्राइज है? यहाँ पे क्यों लेकर आए? मैंने अपना सरप्राइज दे दिया। ओह माय गॉड, बुजी, यू डिड दिस? ओह माय गॉड, थैंक यू बुजी, थैंक यू सो मच। मतलब मैं ब्राइडल गेटअप में रहूंगी, है ना? तुम्हारी शादी हो रही है एंड यू हैव दैट राइट। पांडी, ऐसा मेकअप करना कि सब देखते रह जाएं। रणबीर घूंघट उठाए तो ब्लिंक भी ना करे।
कोई ब्लिंक नहीं करेगा। जैसे आपने मुझे सरप्राइज दिया ना बुझी, मैं भी रणबीर को सरप्राइज कर दूंगी। आई जस्ट हैव टू लुक माय बेस्ट। आप इतनी ब्यूटीफुल हो ना, मेकअप के बाद सच में बहुत ब्यूटीफुल लगने वाले हो। थैंक यू। प्लीज कम हियर। आप यहाँ? कड़े, आपके कड़े। ये कड़े आपके पास कैसे, और आप यहाँ कमरे में क्या कर रही हैं? वो आप जब उस ड्रॉअर में ढूंढ रहे थे तो मैं इस ड्रॉअर में ढूंढ रही थी, तो कड़े मुझे मिल गए। आप मुड़े, मैं मुड़ी और कड़े। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता कि कड़े ड्रॉअर में थे? रणबीर बोला था ना, वो सुना था ना, मंडप में बोला था ना ड्रॉअर में कड़े हैं, तो मैंने सुना था। इतनी बकवास स्टोरी मत सुनाओ सरिता आंटी, ये मानेंगे नहीं, गन चला देंगे। क्या है ना कि बुजुर्गों को कभी कभी थोड़ा कम सुनाई दे रहा है, पर आपको तो सुनाई दे रहा है। देखो ना, मैं मुड़ी, आप मुड़े, आवाज आई, आपने तुरंत मुझे देख लिया ना। और मैं बुजुर्ग नहीं हूँ। ना ना, सॉरी, मैंने नहीं कहा। ऐसे विवाह में विलम्ब करना ठीक नहीं है। आपको ठीक ठाक रहना है या नहीं? आप भी माफ कीजिएगा पंडित जी, वो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरी स्वर्गीय सासू माँ के कड़े हैं वो, तो जब तक भाई साहब कड़े लेकर नहीं आ जाते ये शादी शुरू नहीं हो पाएगी। अच्छा हुआ, उन कड़ों की वजह से थोड़ी देर तो रुकेगी शादी। टाइम हो गया है। कौन दिखा? हाँ 9 बज गया, टाइम तो हो गया। अरे मैं पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ कि टाइम हो गया है। मंडप गिराने का सब बर्बाद कर देते हैं, नक्शा बदल देते हैं। रफा मैं तो भूल गई थी कि मैंने पानीपत की लड़ाई करनी है। पानीपत की लड़ाई? मैंने एक ही लड़ाई पता है पक्का। लो चल शुरू हो जा। जय आंटी जी। ऐसा मौका तो दोनों को कभी मिला ही नहीं है। पता नहीं कितने सालों की भड़ास निकालेगी एक दूसरे पर। एक लिमिट में लड़े तो ही अच्छा है, वरना बाद में सब कुछ मुझे ही भुगतना पड़ेगा। मम्मी जी, आप ना एक नंबर की कंजूस है। कंजूस किसको बोला तूने? आपको और किसको? आपको अच्छी तरह से पता है कि हमारे खानदान का रिवाज है कि शादी के दिन दुल्हन अपने खानदानी कड़े पहनकर बैठी, लेकिन आपने क्या किया? जानबूझ के मम्मी जी वो कड़े घर पर भूल आई आप, हाँ? ताकि आपको अपना सोना किसी को देना नहीं पड़े। सोना 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 सोना, कितना सोना सोना करती हैं आप? सोना के ऊपर ले जाओगी आप? विक्रम, ये बोलना क्या? मैंने कंजूस बोल रही है? अरे बीजी झूठ बोल रही है। अगर वो आपको गुस्सा नहीं दिलाएगी तो आप उसे बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे ना? वो क्या है जोरू का गुलाम? मैंने पता था कि तू उसी की साइड लेगा, मुझे गुस्सा दिला दिया इसने। अरे मैं जानता था वो अपनी भड़ास निकालेगी, मैं जानता था। देख मैं इसके साथ क्या करती हूँ। आप क्या देखेंगी? मैं ही देख लूंगी आपको। यहाँ सबको पता है कि आप एक नंबर की लालची है, बड़बोली, मुंहफट किस्म की, एकदम कंजूस इंसान है। फिर से बोलो तूने मुझे। हाँ, और क्या बोलूँ आपको मैं? क्यों बोले जा रही है? कैसे बात कर रही है तुम्हारी माँ मेरे साथ? प्राची कहाँ है, पता चला? प्राची वो प्राची जहाँ है सही जगह पे है, पर ये सब छोड़, मुझे ये पता कि ये लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं? शादी जो डिले करवानी है, मंडप तोड़ने का फुल प्लान है वहाँ। बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वो आप यहाँ क्या कर रही हैं? कैटरिंग संभालिए, जाइए। जी वही देख रही हूँ, पर ये लोग झगड़ा कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है ना। मैं 1 मिनट समझाती हूँ। हाँ, पर ये लोग देखो ना, ऐसे झगड़ा मत करो ना, झगड़ा मत करो ना। कितना अच्छा शुभ प्रसंग है, शादी हो रही है, कितनी अच्छी जोड़ी है। आप शादी में भांग पीकर तो नहीं आई आप? मैंने बताया है सरिता आंटी को कि शादी रुकवानी है, फिर ये रणबीर और माया की जोड़ी की तारीफ क्यों कर रही है? इनको मुझे रोकना होगा। अरे सरिता आंटी आप आइए ना। अरे छोड़ ना, तू मुझे छोड़ ना, झगड़ा मत करो तुम लोग। हाँ। अरे क्या झगड़ा मत करो, आप जाओ यहाँ से, हम बात कर रहे हैं। जिस दिन से मैं शादी करके आपके खानदान में आई हूँ ना, मेरे तो भाग फूट गए। किस
किस्मत फूट गई मेरी, मेरा तो जीना दुश्वार कर दिया है। किसने कहा यहाँ रुकने को? निकल जा इस घर से, नहीं चाहिए तेरे जैसी बहू। ओ बीजी, आपको बहू नहीं चाहिए, मुझे मेरी पल्लो चाहिए। मैं तेरे लिए दूसरी लेके आ जाऊंगी। ये भी तो मैं ही पसंद करके लाई थी ना तेरे लिए। अरे कोई मुझसे तो पूछो कि मुझे नई मम्मी चाहिए कि नहीं चाहिए। यस करें। रणबीर, पल्लवी आंटी और दादी जी जानबूझ के लड़ रही हैं ताकि शादी थोड़ी डिले हो जाए। अरे ये लोग ने ऐसा करते रहे तो शादी डिले नहीं, शादी तो टूट ही जाएगी। इसने सबके सामने बेइज्जती की है मेरी। हाँ तो आप है ही इसी लायक। विक्रम, विक्रम, हाँ जी। मुझे तेरी बीवी से तलाक चाहिए। बीजी आपको तलाक चाहिए पल्लो से? मुझे तेरा तलाक चाहिए, इससे नहीं चाहिए तू मुझे अपने घर में। अब अरे आप लोग समझदार हो, ऐसे झगड़ा मत करो ना, अच्छा नहीं लगता। सास बहू में तकरार तो होती रहती है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप तलाक मुझे मत सिखाओ, मैं जानती हूँ ये क्या है। अरे बहुत बेशरम है, बदतमीज है ये। इसको शर्म नहीं है बिल्कुल, सास से किस तरह बात करते हैं। आप है ही इसी लायक। और की वो पल्लवी आंटी इतनी बेइज्जती, इतनी इंसल्ट करती, कुछ कहेंगे नहीं आप? अरे बीजी बीजी, मंडप भी तो तोड़ना है ना। हो मंडप। अरे हाँ, अरे बंद करो मोहतरमा अल्फाजों की आतिशबाजी, वरना शहंशाह अकबर दीवार का है, दीवार का है, दीवार का है, दीवार से सर फोड़ देगा। ओए दीवार क्या, मेरा तो मन करता है कि मैं ना अपना सर फोड़ फोड़ के अपनी जान दे दूं। हाँ तो धमकी दे रही है क्या आप मुझे? हाँ आप डरा रही है मुझे। आपको क्या लगता है मैं दीवार से सर फोड़ फोड़ के मर नहीं सकती? तो मर के दिखा। मैं लो तू भी देख। अरे ये ले,